जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड। तो सबसे पहले हम इसको एल्गोरिदम देखेंगे, गॉस सीडल मेथड का एल्गोरिदम क्या है, और बाद में इसका मैटलैब कोड लिखेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसका मैटलैब कोड डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और पहले आप कोड को अंडरस्टैंड करें, समझने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से कोड कॉपी करें और रन कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जो गॉस सीडल मेथड को यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जनरल फॉर्म में कोड को देखेंगे और उसको बाद इसका मैटलैब कोड लिखेंगे। जी आपके पास ए सेट ऑफ n इक्वेशंस एंड अननाउंस। आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें n इक्वेशंस हैं, n अननाउंस हैं। तो टारगेट हमारा है कि हमने n अननाउंस को फाइंड करना है, मीन अननाउन x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो कोड चूँकि जनरल फॉर्म के लिए लिखा जाता है, बाद में आप कोई भी मैट्रिक्स 3x3 4x4 या आपके पास n इक्वेशंस है उनको सॉल्व कर सकते हैं। कोड थोड़ा सा लेंथी है, तो अगर आप बोर ना हो तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। वीडियो लेंथी हो सकती है, तो इसमें सिर्फ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समझ आ जाए। तो देखते हैं जी, आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें n इक्वेशंस हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है गॉस सीडल मेथड का, आप इक्वेशन 1 इक्वेशन से x1 को कैलकुलेट करते हैं, 2 इक्वेशन से x2 को कैलकुलेट करते हैं और सो ऑन xn nth इक्वेशन से xn को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह लिखते हैं और इसको लिखने के बाद अब यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ये स्टार्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज़। तो स्टार्ट में हम एक इनिशियल गैस लेते हैं। आप इनिशियल गैस जो है 000 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। उसके बाद आप आइट्रेशन सेकंड करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आपके पास है सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ n अननाउन है, मीन x1 x2 x3, और सुपरस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है इसके मीनिंग है आइट्रेशन है। तो स्टार्ट में मैं कहता हूँ 1 1 1, इस आइट्रेशन पे आपने जो इनिशियल गैस ले लिया, ज्यूम कर लिया। उसके बाद अब हम कंप्यूट करेंगे x1 को आइट्रेशन 2 पे। ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइट्रेशन 2। जब आइट्रेशन 2 पे जाते हैं तो x1 को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं x2 फ्रॉम x1, x3 फ्रॉम x2 एंड सो ऑन xn फ्रॉम x1। तो ये जो 1 है ये आपके पास है इनिशियल गैस है। इसी तरह से जब x2 कैलकुलेट करते हैं, x2 एट आइट्रेशन 2, तो यहाँ पे अब गॉस सीडल मेथड में क्या होता है कि आपने जो इसी आइट्रेशन पे, मीन आइट्रेशन 2 पे जो x1 को कैलकुलेट किया है, इसको जब x2 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। और x3 एंड सो ऑन xn जो है ये वैल्यूज़ हम प्रीवियस स्लाइड से लेंगे। और ये जो x1 है ये करंट जो आपके पास आइट्रेशन है उसमें से x1 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप x3 कैलकुलेट करेंगे तो x3 से पहले की वैल्यूज़ जो हैं, x1 है x2 है, ये इसी आइट्रेशन पे जो आपने ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू x1 x2 जो आइट्रेशन 2 पे कैलकुलेट किया है इसी में यूज़ करेंगे। और x3 के बाद जो वैल्यूज़ हैं, मीन x4 है, 5 है, सो xn है, तो ये प्रीवियस स्लाइड की आएंगी। और x1 x2 जो है ये आपके पास इसी आइट्रेशन में जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मीन आइट्रेशन 2 में जो आपने कैलकुलेट किया था x1 x2, ये यूज़ हो जाएंगे इसमें। तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें, थोड़ा सा जनरल फॉर्म के लिए आप देखें, अगर हम x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें a1 आ रहा है, a1 आ रहा है, सोन a1 आ रहा है, a की फर्स्ट एंट्री 1 है। x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो a2 आ रहा है, a2 आ रहा है। तो इट्स मीन अगर आप xi कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा ai, और a की सेकंड एंट्री जो आ रही है वही आपके पास इस x की एंट्री है। देखें 1 है तो 1 है, इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आ रहा है। तो इट्स मीन हम इसको भी कोई j कह देंगे, ठीक है।
तो इसके लिए देखें, और उसके बाद आपके पास x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे b1 आ रहा है, x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे b2 आ रहा है, इसी तरह से x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो b3 आ रहा है। तो इट्स मीन अगर हम xi कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा bi। और एक और बात इसमें देखें आप, जब हम यहाँ पे x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में a11 आ रहा है, x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में a22 आ रहा है, x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में a33 आ रहा है। इट्स मीन जब हम xi कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ai। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और एक और बात, जब आप x1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए राइट साइड पे आपके पास कहीं पे भी x1 यूज़ नहीं होगा। x2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड पे आपके पास x2 कैलकुलेट नहीं, कहीं पे नहीं आएगा। x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो राइट साइड पे x3 नहीं आएगा। इसी तरह से, और लास्ट जो बात है इसमें वो ये है कि अगर आप इसमें देखें, हमने x2 जब कैलकुलेट करना है तो जो x1 है वो आइट्रेशन 2 से आ रहा है, और x3 सो ऑन xn ये आइट्रेशन 1 से आ रहे हैं। ठीक है, फिर सुन लें, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं x2 तो आपके पास x2 से पहले की वैल्यूज़ जो हैं, मीन जो x1 है वो आइट्रेशन 2 का है, और x2 के बाद की जो वैल्यूज़ हैं मीन x3 एंड सो ऑन, ये x आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन का है। जब आपने x1 कैलकुलेट किया था तो आपके पास आइट्रेशन 1 से वैल्यूज़ आई थी। जब आपने x2 कैलकुलेट किया है तो x2 से पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो इसी आइट्रेशन से हैं, मीन आइट्रेशन 2 से ही हैं, और x2 के बाद मीन 2 के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो ओल्ड हैं। तो अब हम इसको इस तरह से रीड कर सकते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे x1 आएगा ये न्यू होगा, और इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं मीन 2 के बाद की जो वैल्यूज़ हैं, x2 के बाद की वैल्यूज़ वो ओल्ड होंगी। तो इस तरह से हम कोड को लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं जी, xi न्यू हमने फाइंड करना है तो 1/ai, जैसे कि आपको बताया bi आ जाएगा माइनस। तो ये जो समीशन है यहाँ पे देखें, कुछ समीशन वैल्यूज़ का सम हो रहा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू है, अगर तो राइट साइड पे आप देखें जब जब आगे बढ़ते जाएंगे x3 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज़ आ गई हैं इसी आइट्रेशन से, और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ हैं। तो ये सम आपके पास आ जाएगा न्यू, ये सम आपके पास आ जाएगा ओल्ड। तो ये जनरल फॉर्म है, इसका हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम इसको एक एग्जाम्पल जो है, ये वाली हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब जाते हैं कोड पे। कोड लिखने के लिए हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जी। कोड में हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो सकता है किसी भी लेंथ का। उसके बाद बी मैट्रिक्स आ जाएगा एंड लेंथ ऑफ ए। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ए क्या है आपके पास, हमने एक n लिया है जिसको लूप में यूज़ करेंगे। तो लूप में यूज़ करने के लिए हमने एक लेंथ ले लिया, लेंथ ऑफ ए जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसका n = n है। इनिशियल गैस लेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल गैस आप कोई भी ले सकते हैं। डिज़ायर एरर है, ये डिज़ायर एरर हम लेते हैं कि हमारा जो टॉलरेंस है मीन हम ये 0.5 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें जो एरर है वो 0.5 से लेस होना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग पे हम एरर ले लेते हैं इन्फिनिट एरर है हमारे पास स्टार्टिंग पे, क्योंकि हमने इनिशियल गैस लिया है तो एरर में भी आपका कुछ भी आ सकता है। आइट्रेशन 0 कर रहे हैं तो मीन फर्स्ट आइट्रेशन है। उसके बाद आप वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप में 2 कंडीशंस मैंने यूज़ की हैं। एक है कि ये जो वाइल लूप है ये यूज़ होगा तब तक जब तक ये आपका जो एरर है ये ग्रेटर है डिज़ायर एरर से। जब तक आपका ये एरर ग्रेटर है डिज़ायर एरर से तो तब तक ये लूप चलता रहेगा, और उसके बाद जब आपका ये एरर यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये एरर जब डिज़ायर एरर से लेस होगा तो ये लूप स्टॉप हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम आइट्रेशन 70 होंगी।
तो 70 आइट्रेशन के बाद लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर आपका जो आंसर आएगा वो आप चेक कर सकते हैं, बाद में आप आइट्रेशन बढ़ा के भी इसको देख सकते हैं जी। अब स्टार्ट में मैंने क्या किया, जो इनिशियल वैल्यूज़ थी यहाँ पे जो इनिशियल गैस लेंगे उसको कह दिया है एक्स ओल्ड, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे एक्स ओल्ड, और न्यू एक्स न्यू फाइंड करेंगे और प्रीवियस जो वैल्यूज़ हैं इनको ओल्ड कह दिया। अब लूप स्टार्ट करते हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n। n हमने बताया था लेंथ ऑफ ए, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है आई वहाँ तक जाएगा आपके पास। स्टार्ट में सम ज़ीरो ले रहे हैं, इनिशियल पे सम ज़ीरो आ जाएगा, सम इज इक्वल टू ज़ीरो है। उसके बाद आई लूप में ही हमने क्या किया, फॉर लूप यूज़ किया। उसके बाद नेस्टेड लूप यूज़ करते हुए हम लिख रहे हैं जे इज इक्वल टू 1 to i-1, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी। अगर हम x3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो x3 की जो वैल्यूज़ हैं, x3 से पहले की वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू, और x3 के बाद की जो वैल्यूज़ हैं ये ओल्ड आएंगी। तो इट्स मीन x3 कैलकुलेट कर रहे हैं, xi कैलकुलेट कर रहे हैं, तो i से पहले की वैल्यूज़ न्यू में और i के बाद की वैल्यूज़ जो हैं वो ओल्ड में चली जाएंगी। तो इट्स मीन हमारा जो j है वो वेरीज करेगा i-1 और फिर i+1 से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, j इज इक्वल टू 1 to i-1। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे xi। ठीक है, xi जब कैलकुलेट करेंगे तो जी अब हमने ये जो सम आपके पास आ जाएगा न्यू वैल्यूज़, xj आपके पास न्यू यूज़ होगा। उसके बाद इस लूप को एंड कर दिया। अब दूसरा लूप आपके पास आ जाएगा फॉर j इज इक्वल टू i+1 to n। अब दो लूप यहाँ पे क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो सम है। एक ये सम है j इज इक्वल टू 1 to i-1 और दूसरा सम है j इज इक्वल टू i+1 to n। तो अब हमारे पास दो सम था, एक लूप इसके लिए फर्स्ट लूप हमने यूज़ किया j इज इक्वल टू 1 to i-1, और उसके बाद सेकेंड लूप यूज़ करेंगे j इज इक्वल टू i+1 to n। हेयर n इज़ द लेंथ ऑफ मैट्रिक्स A। जी सम इज इक्वल टू aij मल्टीप्लाई बाई x ओल्ड। तो यहाँ पे अब आपने देखा गॉस सीडल मेथड में, यहाँ पे आपके पास आ रही थी न्यू वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ हैं ओल्ड। देखें कैलकुलेट कर रहे हैं xi, नेक्स्ट मैं लिखता हूँ xi तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे जी। तो ये मैंने लिखा है xi कैलकुलेट कर रहा हूँ। xi को जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास xi से पहले की वैल्यूज़ ये आ गई, और x जो i कैलकुलेट कर रहे हैं तो i के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो इस लूप में कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास न्यू वैल्यूज़ है और ये x की ओल्ड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे xi कैलकुलेट कर लिया। जब xi कैलकुलेट किया तो साहब एरर भी कैलकुलेट कर रहेंगे। तो एरर को कैलकुलेट करने के बाद अब आपके पास इसको हमने एंड कर दिया। ये जो लूप यूज़ कर रहे थे फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। अब होगा क्या, यहाँ पे जब हम i इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कुछ न्यू वैल्यूज़, तो इसमें स्टार्ट में अब आपके पास कोई न्यू वैल्यू नहीं है तो ये xj 0 हो जाएगा और सारी वैल्यूज़ ओल्ड यूज़ हो जाएंगी, और हम कैलकुलेट कर लेंगे xi मीन x1 कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम यहाँ से फिर अगेन i2 लेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू जो x1 की ये न्यू यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद x3 और सो ऑन आपके पास यहाँ पे ओल्ड यूज़ हो जाएंगी। इसी तरह से जब x3 कैलकुलेट करेंगे तो ये जो न्यू वैल्यूज़ हैं मीन यहाँ पे x1 एंड x2 यूज़ होंगी और यहाँ पे x4 एंड सो ऑन वो वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो ये xi कैलकुलेट किया, एरर कैलकुलेट किया। अब आइट्रेशन को अपडेट कर दिया कि जब लूप स्टार्ट i2 के लिए स्टार्ट हो, i3 के लिए स्टार्ट हो, और उसके बाद फिर ये कंप्लीट होने के बाद जब दोबारा सेकंड आइट्रेशन पे जाएं तो प्रीवियस आइट्रेशन में 1 ऐड कर दें। वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमने ये कमांड यूज़ की है itr, और कॉलन यूज़ करते हैं ऑल वैल्यूज़ के लिए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी x1 x2 x3 आइट्रेशन 2 पे जब हमने वैल्यूज़ की थी तो उसको कह दिया कि ये x है। ठीक है,
यहाँ से हमने x भी कैलकुलेट कर लिया, मीन आइटरेशन 1 पे हमारे पास ऑल वैल्यूज़ इस x में स्टोर हो गई हैं। स्टोर करने के बाद अब इसमें थोड़ी सी आप चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अभी तक हम वाइल लूप में हैं, तो वाइल लूप में यहाँ से x जो हमने वैल्यूज़ स्टोर की थी y=x लिखा था, जब लूप दोबारा से स्टार्ट होगा एरर भी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे एरर चेक होगा। अगर हमारा ये एरर ग्रेटर है डिज़ायर एरर से तो लूप अगेन चलेगा और जो स्टोर्ड वैल्यू x की हैं वो ओल्ड में अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद फिर लूप चलेगा और इस तरह से लूप चलता रहेगा जब तक हमारा ये एरर लेस नहीं आ जाता डिज़ायर एरर से। उसके बाद एंड कर दिया। एंड करने के बाद जी अब हमने सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए ले लिया, मैंने आपको बताया था कि हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, इनिशियल गैस 101 लिया है और उसके बाद आपके पास डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये मेथड तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट हो। मीन आपके पास ये जो एंट्री है ये इन दोनों एंट्री के एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से ग्रेटर हो, इसी तरह से 5 बाकी दो वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर हो। ठीक है, तो ये आपके पास है, बता रहा है कि डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो आपको मैंने बात बताई, चल क्या रहा है, इनिशियल गैस लिया, x1 को यहाँ से कैलकुलेट किया, 0 और 1 पुट किया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब गॉस सीडल मेथड में ये होता है कि जब आप x2 को कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें इसी आइट्रेशन पे जो x1 कैलकुलेट किया था वो आ गया और 1 आपके पास प्रीवियस स्लाइड से आ रहा है, आइट्रेशन से आ रहा है। और इसी तरह से x3 का जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ अपडेटेड आ गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट x3 है, अगर हमारे पास यहाँ पे x4 भी होता तो फिर हमने यहाँ से वैल्यूज़ लेनी थी। ठीक है, तो इसी तरह से ये एरर कैलकुलेट साथ में करेंगे। एरर को कैलकुलेट करने के बाद अब ये आइट्रेशन फर्स्ट पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई थी, इसको इधर यूज़ करेंगे और अपडेटेड वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और ये आपके पास एरर साथ में कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैटलैब में जी। तो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके बाद बी मैट्रिक्स, इनिशियल गैस मैंने यहाँ पे ले लिया 101, आप कुछ और भी इनिशियल गैस ले सकते हैं जी। तो उसके बाद हमारे पास अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी लिख लिया, बी मैट्रिक्स लिख लिया है, इनिशियल गैस लिख लिया है। तो इस कोड को हम रन करेंगे। रन करने के बाद इसके देखेंगे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। कंप्लीट कोड डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं जी। तो रन किया तो आप इसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं जी। वैल्यूज़ एट द एंड हम देखेंगे जी। एरर 0.07 है, डिज़ायर एरर हमारा क्या था 0.5। तो आइट्रेशंस आपकी तब तक वाइल लूप चलता रहा जब तक ये एरर 0.5 से लेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें 0.5 जो ही लेस हुआ है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 0.9918, 3 पॉइंट समथिंग एंड 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे अब आपके पास ये वैल्यू x1 की है, ये वैल्यू x2 की है, ये वैल्यू x3 की है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो ये मैटलैब कोड था और इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैकोबी मेथड। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ईमेल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम, नो इशू। कोड जो है वो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं इस कोड को। और बाकी जो जैकोबी मेथड है वो आप मेरे चैनल पे जाके न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऑल लेक्चर्स विद मैटलैब तो आप देख सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।